हेलो एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ फोटोशॉप। और आज हम सीखने वाले हैं मार्की टूल्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आज हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अपने सिलेक्शन टूल्स को, और जो सिलेक्शन में सबसे पहले हम टूल सीखेंगे वो है मार्की टूल्स। दो टूल आपको सिखाऊंगा, रेक्टेंगुलर मार्की, एलिप्टिकल मार्की, और इसके अलावा जो पिक्चर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो पेक्सल्स या अनसप्लाई से हैं। आपको इन सब पिक्चर्स के लिंक्स नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए इन पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग सबसे पहले जो पिक्चर यूज़ करने वाले हैं वो ये दो पिक्चर्स हैं, और पिक्चर को कैसे इंपोर्ट करवाना है सॉफ्टवेयर में मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, तो ये हमारी पिक्चर इंपोर्ट होगी। और दूसरा मेथड ये है कि आप मैन्युअली भी पिक्चर्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे फाइल में जाके आप ओपन पे प्रेस करेंगे, या कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट भी है। अब हम अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लें, मैंने भी डायरेक्टली उसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पे जो भी आपको पिक्चर चाहिए, लेट से मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए, तो मैं ये वाली पिक्चर ओपन करता हूँ, और इस पिक्चर को आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हो। तो तीन मेथड्स हैं, कंट्रोल ओ से करें, फाइल में जाके ओपन की कमांड को यूज़ करें, इसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप करें। मुझे जो सबसे ईजीएस्ट लगता है वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला लगता है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो आप अपने कोशिश करें फोल्डर्स को ओपन करके रखें ताकि आपका टाइम जो है सेव हो। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और जो है पिक्चर इंपोर्ट कराता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करवाता हूँ। अच्छा, सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन एक बहुत ही बड़ा पार्ट है फ़ोटोशॉप में, क्योंकि सिलेक्शंस करना जब आप सीख जाएंगे तो आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। और उसमें जो सबसे बेसिक टूल है वो है मार्की टूल्स, जिसमें आपका एलिप्टिकल मार्की और रेक्टेंगुलर मार्की आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप नोट करें तो यहाँ पे इस टूल के बाद सेकंड नंबर पे टूल है, और इस पे जब आप अगर आप साइड पे देखें तो आपको एरो नज़र आ रहा होगा। जिन टूल्स के साइड पे ये एरो नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि उस टूल्स के अंदर मज़ीद टूल्स अवेलेबल हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए या उसको ओपन करने के लिए आप इसके ऊपर एक लॉन्ग प्रेस करें, राइट क्लिक माउस का। जैसे आप क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास अंदर टूल्स आ जाएंगे। इसमें जो सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्की है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका हमारा यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की और एलिप्टिकल मार्की है। अच्छा, अब इनकी शेप से आपको आइडिया हो रहा होगा कि रेक्टेंगुलर मार्की बेसिकली आप कह लें कि स्क्वायर में, या कह लें कि शार्प एजेस वाली अगर आपको शेप चाह रहे हैं, सिलेक्शन चाह रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एलिप्टिकल मार्की सर्कुलर फॉर्म में अगर आपको कोई सिलेक्शन बनानी है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप देखें तो मैंने पिक्चर भी अभी बिल्कुल एक स्क्वायर फॉर्म वाली यूज़ किया। अच्छा, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें शायद थोड़ी सी एडवांस लगें, लेकिन अब अभी के लिए आप उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे या उसका क्या एक्चुअल में पर्पज़ है। क्योंकि अभी के लिए आपको सारे टूल्स नहीं आते, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें इरिटेटिंग लगेंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लें। मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में ज़रूर आपको बताऊँगा। जैसे ही आप लेंगे रेक्टेंगुलर मार्क के अंदर, आप देखें इसका एम शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की इसको लाजमी याद कीजिएगा। आप इसको जैसे ही चूज़ करते हैं, आपने अपनी सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन बनाने के लिए अपने माउस का बटन जो है वो प्रेस करना है और ड्रैग करके रखना है, ठीक है। मतलब प्रेस करके रखना है और ड्रैग करना है माउस को, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इधर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद माउस का बटन छोड़ेंगे नहीं, आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक, ठीक है, जहाँ तक आपको चाहिए। यहाँ तक मुझे सिलेक्शन चाहिए, इसको मैं जैसे ही यहाँ पे छोड़ता हूँ तो ये हमारी सिलेक्शन बन गई। अगर आपको मैं इसको जूम करके दिखा सकूँ ऑल्ट स्क्रॉल व्हील की मदद से, जैसे मैंने आपको सिखाया, तो ये आप देखें हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। अभी इतनी नीट नहीं हुई है क्योंकि आप देखें तो हमारी सिलेक्शन थोड़ी ख़राब है, लेकिन अभी समझाने के लिए आई गेस इट्स गुड। अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद रिफ़ाइन करना तो मैं कोई मसला नहीं है, आप इसको कंट्रोल डी प्रेस करें तो डी सेलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अच्छी सिलेक्शन सिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद हम एजेस पे जाएंगे। एजेस पे जाने के बाद अब मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी भी यहाँ पे है, कोई मसला नहीं, हम इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। बाद में इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, और आप सिलेक्शन मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अंदर से बाई की तरफ आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे शिफ्ट की मदद से आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसके साथ प्लस का आइकन आपको नज़र आएगा, और उसके बाद आपने जो एरिया ऐड करना है उसके ऊपर दोबारा इसको घुमा दें, तो या देखें आप यहाँ पे सिलेक्शन ऐड होगी। मज़ीद इधर से ऐड करना चाहें तो वही वाला फार्मूला दोबारा से करना है, तो ये आप सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन को माइनस करना हो तब क्या करेंगे, कि आपका एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया मेरा मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अभी तो मैंने जानबूझ के, लेकिन आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास गलती से बाय मिस्टेक ये एरिया ऐड हो गया, तो उसको माइनस करने के लिए आपने ऑल्ट का इस्तेमाल करना है, लेकिन अपनी सिलेक्शन में से माइनस करना है। तो बाहर से हम अंदर की तरफ सिलेक्शन को माइनस करेंगे, ठीक है। ऑल्ट का जैसे बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास ये इस रेक्टेंगुलर मार्की जो है वो माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, और इसको आप जैसे बाहर से
अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो ये आपकी सिलेक्शन में से वो एरिया माइनस कर देगा या वो सिलेक्शन माइनस कर। जब आप ये स्टेप कर लें, आपने सिलेक्शन बना ली है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से मास्क का बटन प्रेस करना है। वैसे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आगे मास्किंग सीखनी है। 1-2 क्लासेस के बाद मैं आपको मास्किंग सिखा दूंगा। अभी के लिए आपने सिंपल यहाँ पे मास्क वाला बटन प्रेस करना है। जैसे आप इसको करेंगे, इसको लेयर मास्क बोलते हैं, या ऊपर आपके पास नाम भी लिखा रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी आप नोट करें कि आप उसने इर्द गिर्द वाला एरिया हटा दिया, ठीक है। अब मास्क वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, इसकी वैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको समझा दूं कि मास्किंग जब आप इस तरह वर्किंग करती है कि जब आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की होती है, वो समझता है कि आपने उस पर्टिकुलर एरिया पे वर्किंग करनी है। तो अभी हमने क्या किया कि जैसी सिलेक्शन बनाई है, तो उसने उस एरिया को छोड़ के बाकी एरिया को वक्ती तौर के लिए या टेम्पररी डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें इस तरह नहीं करना, हमें क्या करना है, हमने जो मिड वाला पार्ट है उसको रिमूव करना है, ठीक है। अब उसके लिए 2 चीज़ें हैं। आप यहाँ पे मास्क के ऊपर सेलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करें। जैसे आप कंट्रोल आई करेंगे तो आप देखें कि वो इन्वर्स कर देगा, ठीक है, यानी कि उस एरिया को छोड़ के बाकी एरिया को विजिबल कर देगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस स्टेप से बचना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, ये स्टेप आप जो है ना रिपीट करें। आप सिलेक्शन करने के बाद आप क्या करें, आप सेलेक्ट में जाएं। सेलेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे इन्वर्स आ रहा है, उसकी शॉर्टकट भी है शिफ्ट कंट्रोल आई। तो ये क्या करेगा, सिलेक्शन को इन्वर्स कर देगा। उसके बाद आप मास्क लगा लें, तो अब आप नोट करें कि वही आपको रिजल्ट मिल गया। तो आपको पास फोटोशॉप में डिफरेंट मेथड्स होंगे, आप जिस तरह भी यूज़ करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी पिक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर मुझे चाहिए, मैं अपने, जैसे मैंने आपको बताया, अपने सिलेक्शन टूल पे या मूव टूल पे वापस आ जाएं। मैं इसको मोस्टली सिलेक्शन टूल कह देता हूँ बाय मिस्टेक, लेकिन इसका एक्चुअल नाम जो है वो मूव टूल है। सो आप इस टूल पे आ जाएं। आपके पास एक बेसिक शॉर्टकट है जो हर प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल एंड कंट्रोल सी टू कॉपी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी इस पिक्चर में वापस आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। अब आप नोट करें तो आपकी पिक्चर इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ चुकी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि आपने इसको फ्रेम के अंदर सेट करना है, तो आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। ऊपर वाली लेयर को नीचे ले जाएंगे, तो ये देखें इसके अंदर फिट हो चुकी है। और आप इसको मूव भी करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने जिस लेयर को मूव करवाना है उसको सिलेक्ट करें, और अपने मूव टूल के ऊपर रहते हुए आप उसको मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। इसको छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी आपके पास ये बाउंडिंग बॉक्सेस आ रहे हैं, आप इसको सिंपली छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इनकी एजेस से, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट 1-2 क्लासेस में बता दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक नेविगेशन सीखी थी। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उस क्लास को देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, जो चीज़ें अभी हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। तो आप मज़ीद इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको बेसिकली टेक्निकल वे में ट्रांसफॉर्म कहते हैं। उसके बाद आप टिक कर दें तो ये हमारी सिलेक्शन हमने करके, एरिया रिमूव करके हमने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इलिप्टिकल मार्क की। वो भी बिल्कुल सेम वर्किंग करता है। उसके लिए बस हम ऑब्जेक्ट अपना डिफरेंट कर लेंगे। जैसे हम ये वाली पिक्चर लेके आएंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवाते हैं, और उसके बाद हम अपनी आई वाली पिक्चर लेके आएंगे, और आई वाली पिक्चर के बाद हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम इसके ऊपर इस वाले एरिया को क्रॉप करना चाहते हैं, या कट करना चाहते हैं, या रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें उसके लिए पहले सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया इलिप्टिकल मार्क ही लें, ठीक है। अब इसके लिए एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे इस तरह सिलेक्शन बनाएंगे तो ये ख़राब होना चाहिए। तो आपने अगर इनको बैलेंस रखना है तो आपने क्या करना है, शिफ्ट का इस्तेमाल करें तो आपको एग्जैक्ट सर्कल मिलेगा, ठीक है, मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट सर्कल मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसको दरमियान से स्केल अप करें इस सिलेक्शन को, आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट का बटन भी प्रेस करें, और दरमियान से जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें इक्वल साइड्स में, या इक्वली आपका ये एक्सपेंड हो रही है सिलेक्शन, ठीक है। ये आपको मैंने ट्रिक बताई है। तो ये आपके कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वाले जो कीज़ हैं, ये आपको बहुत काम आएंगे। तो इसको बहुत ही एहतियात से और ध्यान से सुन कर इस्तेमाल करें, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको इन्वर्स कर लेंगे पहले ही, ताकि हमें वो वाला स्टेप उससे हम बच जाएं, ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे हमने इन्वर्स कर लिया सिलेक्शन को, अब उसने क्या किया, इस एरिया को इग्नोर करके वो इसको समझ रहा है कि हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, जैसे मैं मास्क लगाऊंगा तो उस वाले एरिया को उड़ा देगा, क्योंकि हम उसको ये लग रहा है कि हमने इस पर वर्किंग करनी है, तो इस एरिया को वो छोड़ देगा। उसके बाद आप आ जाते हैं इस वाली पिक्चर पे। इस पिक्चर पे आने के बाद सबसे पहले आप अपने पुराने टूल पे आ जाएं, मूव टूल पे, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें, और उसके बाद यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दें। जैसे आप कंट्रोल वी करेंगे और उसके बाद आप इसको बिल्कुल इस लेयर के बैक पे ले जाएं, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपकी आई आ गई। अब इसको स्केल अप करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, बाउंडिंग बॉक्सेस आ रहे हैं। अगर आपके पास फॉर सम रीज़न ये नहीं आ रहे ना, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है, इस पर आप चेक मार्क करें तो ये आपके पास विजिबल हो जाते हैं, ठीक है।
और अगर फॉर एग्जांपल आप कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप कंट्रोल टी का बटन जो है प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी का कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाला टूल जो है ये ऑप्शन आ जाएगा। अभी के लिए क्योंकि मैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने इसको चेक मार्क रखा हुआ है, सही है। उसके बाद आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लें। अब इसके लिए अगेन अगर आप वैसे करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप ऑल्ट का इस्तेमाल कर लें तो आपको ये इक्वली सब जगहों से ट्रांसफॉर्म करके दे देगा। ठीक है जी, तो ये देखें हमने एक बड़े मज़े का कोई इफेक्ट बना लिया है। तो इसकी जगह आप कुछ और भी ला सकते हैं। कुछ और लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये फिशेस वाला जो है, फ़िश वाला एक ले आता हूँ, ठीक है। फिशेस नहीं कहूँगा, फ़िश कहूँगा, यही फ़िश ही है। तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ और अब आप नोट करें। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मैंने इसको अलग से ओपन नहीं किया, ठीक है। तो आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ को डायरेक्ट भी इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैंने आप करके दिखाया कि मैंने डायरेक्ट इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। इसको ऊपर लेके आएंगे तो इस तरह आ जाएगी, क्योंकि मैं इसको उसके नीचे की तरफ इंपोर्ट कराया तो कुछ कैसे आ गई है। तो आप इस तरीके से भी कुछ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एलिप्टिकल मार्की भी कवर हो चुका है। तो अब इसके अलावा मैं आपको मूव टूल के बारे में कुछ एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन। सबसे पहले अगर आप मूव टूल पे हैं तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहें तो ऑल्ट के साथ अपना राइट एरो माउस का प्रेस करेंगे तो ये आपकी डुप्लीकेट भी बना देगा। इसको रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बेसिकली इसकी नॉर्मली या रेगुलर फंक्शनैलिटी है। मैंने ऐसे आपको बताई थी, लेकिन मैंने आपको इसलिए रिपीट कर दी क्योंकि उस टाइम हमने एक बेसिक नेविगेशन जल्दी जल्दी में सीखी थी। हालांकि वो डिटेल में ही था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा मुनासिब लगा कि मैं आपको दोबारा से इसको सिखा दूँ। तो आई होप कि आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और ये वाली वीडियोस पसंद आ रही हैं, ट्यूटोरियल्स की क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इन डेप्थ ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ और कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा। एक आप जब इंडस्ट्री प्रोफेशनलिस्ट के पास से सीखते हैं उसके एक्सपीरियंस में और एक जो रेगुलर टीचर होता है उसके एक्सपीरियंस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और आपको मेरी ये कोशिश है कि जो इंडस्ट्री में जो चीज़ें यूज़ होनी है वो आपको सिखाई जाएं, और इंडस्ट्री में वो चीज़ें कैसे यूज़ होनी है मैं आपको उस तरीके से सिखा रहा हूँ। तो मेरे सिखाने में और जो नॉर्मल टीचर्स हैं उनके सिखाने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तालीम या आपको एजुकेशन कहीं भी से भी मिल सकती है, आप ज़रूर उसको हासिल करें, लेकिन आप जब एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री प्रोफेशनल से जो कि एक्सपर्ट है उससे सीखते हैं और नॉर्मल बंदे से सीखते हैं तो बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, और इंशाल्लाह ये आप ज़रूर आगे महसूस भी करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में।